हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली होगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना महामारी अब लगातार अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जो अपने आप में हार मान नहीं रही है, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से वैक्सीनेशन के साथ रेडी हैं, बट स्टिल ये वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है और लगातार म्यूटेशन के साथ ही ये वायरस और भी ज्यादा घातक और खतरनाक होता जा रहा है। और इस तरीके से वैक्सीनेशन के साथ भी बहुत सारी खबरें अपडेट्स आ रही हैं और साथ ही में नई वैक्सीन के लिए भी बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं। इतनी सारी खबरें हैं जिनमें कुछ खबरें हमें बहुत ही राहत देती हैं, बहुत सुकून देती हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक से फिर ऐसी खबरें सामने आती हैं कि हमें मालूम पड़ता है कि अभी जंग और भी बाकी है और बहुत ही ज्यादा सतर्कता और सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन इतनी सारी खबरों के बीच में मैं आपको सिर्फ बताऊंगी 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए दोस्तों, आज की टॉप 5 खबरों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कोरोना का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में 13,193 नए केस, 97 की मौत। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से इस वायरस ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अब केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,193 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1.09 करोड़ हो गई। तो वहीं इसी दौरान 97 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत भी हो गई है और इस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 1,56,111 हो गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 10,896 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। बात की जाए कोविड-19 की मृत्यु दर की, तो ये है 1.42%। तो वहीं रिकवरी रेट 97.3% है। दूसरी अपडेट, एम्स ने एक दिन में 600 वैक्सीनेशन कर कायम किया नया कीर्तिमान। एम्स भारत का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो इससे उम्मीद भी बहुत सारी की जा रही थी, क्योंकि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो संख्या है वो बहुत कम रही, जिसकी वजह से ये लोगों की उम्मीदों पर और सरकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। लेकिन अचानक ही कल एम्स की ओर से एक दिन में 600 वैक्सीनेशन किए गए हैं, जिसके साथ ही एम्स ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसा अभी तक भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं किया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार की ओर से सभी इंस्टीट्यूट और सेंटर से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द पहले चरण का वैक्सीनेशन खत्म हो जाए। दरअसल 25 फरवरी तक का टारगेट दिया गया है कि पहला डोज हर किसी को 25 फरवरी तक दे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि एम्स ही एक ऐसा अस्पताल है जिसके द्वारा ये टारगेट पाया गया है। इससे पहले LNJP ने डबल सेंचुरी करके ये कीर्तिमान ऑलरेडी स्थापित किया था, लेकिन एम्स ने एक दिन में 600 वैक्सीनेशन करके उस कीर्तिमान को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और वही सरकार की ओर से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द पहले चरण का जो वैक्सीनेशन है वो खत्म हो जाए, ताकि दूसरे चरण की ओर बढ़ा जा सके। तीसरी अपडेट, मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है योगी सरकार, बजट में होगा एक्स्ट्रा फंड। जी हाँ दोस्तों, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो सभी को ये उम्मीद थी कि उनको फ्री में टीका मिलेगा, लेकिन फिर बाद में सरकार ने क्लियर किया कि जो सबसे पहले प्रायोरिटी की लिस्ट में आते हैं उन्हें तो फ्री में मिलेगा, लेकिन बाद में लोगों को इस वैक्सीन के लिए कीमत चुकानी होगी। लेकिन योगी सरकार अपनी जनता के लिए कुछ खास करने को तैयार है, क्योंकि वो पूरी तरीके से तैयार है अपने यूपी के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने के लिए। दरअसल अब योगी सरकार जल्द ही अपना नया बजट पेश करने वाला है और इस बजट के साथ वो अपनी जनता के लिए कोरोना वैक्सीनेशन फ्री में मुहैया कराने के लिए एक फंड अलग से रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस तरीके से योगी सरकार पूरी तरीके से तैयार है यूपी के 23 करोड़ लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए। चौथी अपडेट, महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लोग। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कभी तेज तो कभी मध्यम होती जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ ही इस वायरस को हराने के लिए सभी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अब ऐसे में वैक्सीनेशन के बावजूद भी कई लोग बीमार हो रहे हैं और अब वैक्सीन लगवाने वाले एक डॉक्टर और नर्स के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। दरअसल ये खबर सामने आई है मुंबई के नयर अस्पताल से, जहां पर एक डॉक्टर और नर्स के कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद वो कोरोना से संक्रमित पाए गए और उन्हें जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अब ऐसी खबरें सामने आने के बाद लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोरोना संक्रमण आप पर अटैक कर सकता है?
तो आपको बता दें कि मुंबई सेंट्रल के एक हॉस्पिटल में 46 वर्षीय एक डॉक्टर और एक 50 वर्षीय नर्स ने कोरोना का टीका लगवाया और वैक्सीनेशन के कुछ दिनों के बाद ही इनमें वो सिम्टम्स नजर आने लगे, जैसे कि बदन दर्द, सर्दी खांसी और जुकाम, और फिर उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। 5वीं अपडेट, आंध्र प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के बाद एक आंगनबाड़ी टीचर की मौत, परिजनों ने लगाया वैक्सीन पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में आंध्र प्रदेश के एक गांव में 57 वर्षीय एक आंगनबाड़ी टीचर को कोरोना की वैक्सीन दी गई। उनको वैक्सीन दी गई 30 जनवरी को। उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी तबीयत नासाज होती गई और फिर उनकी मौत भी हो गई। और इसके बाद उनके परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि उनके परिजन की मौत नहीं होती, लेकिन कोरोना वायरस वैक्सीन की वजह से उनकी जान चली गई है। दरअसल वैक्सीनेशन के बाद उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, उनको बदन में दर्द था, उनको तेज बुखार हो गया। तबीयत में सुधार न होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स ने उन पर बताया कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड का इलाज किया गया, लेकिन फिर भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर उन्हें आगे बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर भी उनके स्वास्थ्य में कोई भी नया प्रभाव नहीं देखने को मिला। इसके बाद उन्हें वापस घर लाया गया, जिसके 1 घंटे के भीतर ही उन महिला की मौत हो गई। और परिजनों का साफ तौर पर यही आरोप है कि इस वैक्सीन में ही खोट है, जिसके बाद ही उनके परिजन की मौत हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज, हर बार, हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।